नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए, आज जो वीडियो है ये स्पेसिफिक फॉर अल्टीमेट ट्रेडर्स है, क्योंकि इसके अंदर अपन इंस्ट्रक्शन करेंगे और मैनुअल गाइड जो है ये इंडिकेटर अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस जो है, जैसे ही इसको अपन चार्ट पे डाल देंगे तो पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार की आएगा। उसके अंदर अपने को सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके स्टाइल में जाइए। जाने के बाद सबसे पहले ये जो है इसको खींच के नीचे आ जाइए। लेवल ऑन प्राइस स्केल, इसको क्लिक करने से इधर पे कुछ आ रही थी वो गायब हो गई है। अब देखेंगे इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले जो जो चीजें हैं उस सारे चीजों को अपन क्या करेंगे, गायब कर देंगे। चार्ट को इस स्थिति पे लेके जाएंगे कि चार्ट पे कोई इंडिकेटर डाला हुआ भी है वो अपने को समझ नहीं आना चाहिए। तो इनपुट क्या करेंगे, इनपुट पे जाएंगे। सबसे पहले स्टाइल पे रहते हैं, ये अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड, सेल, ये गायब हो गया है। अब हम लोग करेंगे इनपुट पे। इनपुट पे जाने के बाद अपने को यहाँ से सीधा चले जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके। ये जो ब्लैक कलर वाला आप देख रहे हो एक्सटेंड लाइन के ऊपर, इसको अपन कर देंगे ऐसे करके एकदम जीरो लेवल पे सेट। अब जीरो लेवल पे सेट होने से प्राइस गायब हो गया है। प्राइस गायब होने के बाद अपन अब चलेंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाके अभी ये जो भी चीजें ये अपने को दिखा रही है वो सब चीज क्या करेंगे, गायब करेंगे। एक्सटेंड ट्रेंड लाइन के यहाँ ये ब्लैक कलर था, इसको अपन गायब किए। एक्सटेंड ट्रेंड लाइन को अपन इस तरीके से क्लिक करेंगे। तो चलो इसको रहने दो, इसको रहने देते हैं। ये जो है ऐश कलर, इसको भी अपन कर देंगे जीरो। इसको जीरो कर दिए। उसके बाद ये जो ग्रीन रेड आप देख रहे हो डेप्थ 3 वाला सेटअप है। डेप्थ 3, डेविएशन 3, बैक स्टेप 2, थिकनेस 3, ये डेप्थ 3 वाला सेटअप है। इसको अपन करेंगे यहाँ से जीरो पे सेट। आगे चल के एक एक करके सबकी फंक्शंस बोलूंगा, उससे क्या होता है वो भी बोलेंगे। अभी ये देखिए डेप्थ 9, डेविएशन 3, डेप्थ 9, डेविएशन 3, 2, 3, ये जो 9 वाला सेटअप है इसको करेंगे अपन यहाँ से जीरो। तो उससे ये जो डार्क कलर में बाइसेल बोल रहा है वो गायब हो जाएगा, वो हो जाएगा गायब। अब वो गायब हो गया है। अब यहाँ पे बाइसेल देख रहे हो, बाइसेल इसको अपन कर देंगे यहाँ से गायब। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं अपन हायर टाइम फ्रेम सोर्स कॉल पुट के नीचे CMP पुट लेवल 1, पुट लेवल 2, कॉल लेवल 1, इसके नीचे अपने को यहाँ पे दिख रही है एक्सटेंड ट्रेंड लाइन। इसको अपन क्लिक करेंगे, ये जो लाइन है वो चला जाएगा। अब चला गया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फॉर जोन 70 है, इसको अपन कर देते हैं 100 पे सेट। तो तब ये जो नीचे की वॉल्यूम बार के साथ ये अपने को दिख रही है वो गायब हो गई। अब गायब होने के बाद अपने को सीधा चले जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाके अपन ये टॉप लेवल, बॉटम लेवल, टॉप लेवल 1, बॉटम 1, ये सब क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ये सब अपन कर देंगे गायब। अब जैसे ही अपन ये सब चीज धीरे गायब कर देंगे, जिगजैग गायब, शेप गायब, ये सारी चीज गायब कर दिए। तो ये बस इतनी सी दिखेगा अपने को, इतनी सी अपने को अब दिखेगा और इतनी सी से अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन अब देख रहे हैं चार्ट के अंदर अपना इंडिकेटर की परफॉर्मेंस। ये छोटा छोटा जो है बाई सेल लिखा हुआ, इसको अवॉइड कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ पा रहे हैं कि अपना इंडिकेटर अब करता क्या है वो समझेंगे। 1 बाई 1, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये इंडिकेटर जो है ये अपने को एनालिसिस बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा।
अल्टीमेट ट्रेडर, ये देखिए यहाँ पे इसका लोगो दिया हुआ है, अल्टीमेट ट्रेडर 369, इधर पे इसकी लोगो है। जैसे ही इंडिकेटर को मैं हाइड मोड में रखूंगा तो देखिए लोगो गायब हो गई, बाकी सारी चीजें गायब हो गया। और पहले इंटरफेस से हम सारे चीजों को हटा दिए। अब स्टार्ट होता है कि आपको किस टाइप की एनालिसिस करना है। डिपेंड करेगी कि ये इंडिकेटर आप कितना मार्केट की एनालिसिस करना जानते हो, उस बेस पे ये इंडिकेटर आपको काफी सारे चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन जो है इसको इग्नोर करो, चलेगा। इनपुट से स्टार्ट करेंगे, इनपुट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुलिश बॉर्डर, बुलिश फिल की ऑपोसिटी जो है इसको अपन डिक्रीज कर देंगे। ये हायर टाइम फ्रेम की एनालाइज करने के लिए आपको कैंडल्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि अपन क्या करेंगे, जिससे कि अपन डेली में रह के उसकी हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये बुलिश फिल इसकी ऑपोसिटी घटा दिए, बुलिश फिल उसकी ऑपोसिटी घटा दिया, बेयरिश फिल इसकी ऑपोसिटी घटा दिया, बेयरिश फिल, इन दोनों की ऑपोसिटी अपन घटा दिए। अब घटाने से यहाँ पे जो अपने को टाइम दिख रही है, इधर पे जाके अपन अगर मंथली कैंडल डालते हैं तो तब अपने को मंथली कैंडल दिखेगा। ये रहा मंथली कैंडल। तो इस महीने की कैंडल अपने को दिख रही है। इस महीने की ओपनिंग इधर हुआ है, यहाँ पे इस महीने की लो लगी हुई है और मार्केट सीधा ऐसे करके ऊपर की ओर उठ के बैठी हुई है। तो ये ओपन हो गया, लो हो गया, फिर ये हाई है और यहाँ पे बॉडी आप देख सकते हो कितनी सी है। तो ये हायर टाइम फ्रेम की एनालाइज करने के लिए है कि आप चाहो तो मंथली कैंडल डालो, आप चाहो उसके साथ वीकली कैंडल डालो, आप चाहो इसके साथ 3 महीने की क्वार्टरली कैंडल डालो। 3 मंथ करेंगे तो क्वार्टरली कैंडल आ जाएगा। जो आप एनालाइज करना चाहते हो उस एनालिसिस के हिसाब से ये आपको हायर टाइम फ्रेम के कैंडल्स प्रोवाइड करेगा, वो भी एक नहीं 2 कैंडल। जैसे कि ये 3 महीने की क्वार्टरली कैंडल है, उसके साथ अपने को इस महीने की कैंडल भी देखना है। तो अपन क्या किए, क्वार्टरली कैंडल के साथ ये क्वार्टरली कैंडल है और ये हर एक महीने की कैंडल को ये अपने को दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज यहाँ से समझ में आ गया हुआ होगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए ये चीज आपको हेल्प करता है। तो चलिए अब सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से अपन बाय डिफॉल्ट डेली डाल के रखे थे, डेली ही लगा देते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि मल्टी टाइम फ्रेम अपन एनालिसिस इसी से करेंगे। तो चलो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया। फिर अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे अपन इस जगह को एक्सटेंड लाइंस के ऊपर, यहाँ इस जगह को अपन क्या किए, घटा दिए थे, इसको फिर से ब्लैक कलर कर देते हैं। तो इसको करने से क्या हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस पॉइंट की वैल्यू, प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट की वैल्यू, उससे पहले रेजिस्टेंस पॉइंट की वैल्यू, रिसेंट सपोर्ट की वैल्यू, और वहाँ पे ये इस तरीके से खुद से ही जोन बना के दे देता है, जो कि आपको दिखती है कि ये एक जोन बन रही है। और उसके बाद मार्केट ठीक उसी जगह तक उठा जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है। वहाँ से मार्केट नीचे गिरा लेकिन इस पॉइंट के नीचे नहीं गया और फिर मार्केट इस लेवल को तोड़ा तो अगला रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ कहीं तक है। तो ये मोटा मोटा मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वाइटल लेवल और वहाँ पे होने वाले हरकत को दिखाता है। तो इस तरीके से इस जगह की, इस इंडिकेटर की ये फंक्शन है कि ये अपने आप से ही अपने को लेवल खींच के देता रहेगा। तो चलो यहाँ पे ये ब्लैक कलर से है, इसको अपन फिर से गायब कर दिए।
अब जो रहेगा वो होगा ये कि अगर आपको ट्रेंड लाइन ट्रेंड एंगल चाहिए, अब मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड लाइन ट्रेंड एंगल बन रही है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब अपने को चार्ट पे पैटर्न समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ तक उठा, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट। तो कोई भी पैटर्न अगर होगा जैसे कि असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो सारे पैटर्न को पकड़ने में ये इंडिकेटर अपने को मदद करेगा। तो अब सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में चलने के बाद ये डायगोनल जो लाइन है इसको अपन हाइड कर देंगे। शो एच एल ट्रेंड लाइन, हाई की जो ट्रेंड लाइन है एंड लो की जो ट्रेंड लाइन है इसको शो किए थे, इसको अपन गायब कर दिए। अब डेप्थ 3 और जिसको अपन बोल रहे थे कि इसको घटा देते हैं, इसको अगर अब हम एक्टिवेट कर देते हैं 3 और इसको भी अपन एक्टिवेट कर देते हैं तो 3। तो अब जो चीज अपन देख रहे हैं ये अपने को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस के साथ दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अपन ये समझ पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये मूव, फिर ये मूव, फिर ये मूव, फिर ये मूव, फिर यहाँ से ये मूव, फिर यहाँ से ये मूव, फिर ये मूव, फिर ये मूव। जैसा जैसा ये बोलता है वैसा वैसा अपन समझ जाएंगे कि ये क्या चल रही है। अब चार्ट पे ऐसे होते हुए देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रही है, ये डब्लू पैटर्न बन रही है। डब्लू की इस जगह पे सेल, इधर पे बाई, फिर इधर पे सेल बोल रही है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है और इसके अंदर में फंक्शन जो है ये रिपेंट फंक्शन मोड में है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी रिपेंट फंक्शन को ऑफ कर देंगे। सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद इसकी जो रिपेंट फंक्शन है इसको चाहो तो आप ऑन रखो, ये रहा डेप्थ 3। रिपेंट फंक्शन, रिपेंट लेवल को अपन ऑफ रखेंगे। अब रिपेंट जो ऑप्शन है इसको अगर अपन ऑफ रखेंगे तो इसके अंदर में जो मूव जितनी सी हुई है उतना तक ये अपने को दिखाएगा। दैट्स मीन यहाँ तक भाई बोला है, अभी इसके माथे में सेल लिख के आया है, बात समझ में आ रहा है? इसके माथे में सेल लिख के आया है लेकिन रिपेंट मोड ऑफ करने से वो गायब हो गया है। अब नीचे वाला जो है इसकी रिपेंट को मैंने एक्टिवेट रखा था इसीलिए ये सेल आ रही है। नीचे वाला रिपेंट को भी मैंने एक्टिवेट कर दिया तो वो देखो चला गया। अब ये इंडिकेटर मार्केट की आपकी स्विंग पकड़ने के लिए है, ये मार्केट का स्विंग पकड़ने के लिए है। इसका ये मतलब है यहाँ से ये मूव खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट का ये मूव चालू हुआ है। अभी मार्केट किस वर्ड में है, अभी भी मार्केट अपवर्ड में है। तो चलिए अब ये इंडिकेटर को अपन करेंगे गायब। अब उसकी अगला जो इंडिकेटर है उसको अपन एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब ये इंडिकेटर जो है ये अपने को टॉप एंड बॉटम पकड़ के देगा। अभी ये नॉन रिपेंटेबल मोड में है। अगर रिपेंट मोड एक्टिवेट करेंगे तो इसकी माथे में सेल लिखा हुआ है, इसकी माथे में सेल लिखा हुआ है। रिपेंट मोड को अगर हम हाइड करेंगे तो वो सेल गायब हो जाएगी। तो दोस्तों इंडिकेटर ये अपने को टॉप एंड बॉटम पकड़ के दे रही है। ये मार्केट की बड़े बड़े बिग मूव को उसको आइडेंटिफाई करके देता है। इस इंडिकेटर की काम है बड़े बड़े मूव्स को पकड़ के देना। तो उम्मीद करता हूँ ये इंडिकेटर समझ में आ गया हुआ होगा। तो सेटिंग के अंदर अपन जाएंगे, सेटिंग के अंदर अपन जाएंगे, जाने के बाद इस इंडिकेटर को अपन गायब करेंगे। तो ये इंडिकेटर को भी अपन क्या करेंगे, गायब कर देंगे।
इंडिकेटर गायब करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे थोड़ी सी नीचे। नीचे आने के बाद अपन यहाँ पे कॉल CMP पुट कॉल लेवल ये एक्टिवेट कर देंगे तो अपने को कुछ लेवल्स नजर में आएगा। अब मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है उसकी समझ आएगी। और इसकी जो फंक्शंस है इस फंक्शंस को अपन समझा देते हैं। मार्केट यहाँ से कहाँ तक गिरा, CMP तक गिरा। CMP से यहाँ लिखा है बाई, हालांकि आप इसको इग्नोर करो, यहाँ से लिखा था सेल, तो CMP तक आया। CMP से मार्केट ऐसे 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 करके किस ओर भाग रही है, कॉल की ओर आगे बढ़ रही है। तो वहां पे टारगेट कितना है, 25,704.95, ये मार्केट का ऊपर का टारगेट है। तो अभी मार्केट ने इस जगह पे पहुंचा क्या, नहीं। यहाँ से मार्केट के अंदर में डायरेक्शन बाई बोला है, मार्केट का टारगेट ऊपर में है, कितना लेवल है ये, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट की टारगेट क्या होगा, वो होगा 26,173.95। तो उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स पहले से ही आप इससे समझ जाएंगे। तो चलिए अब CMP कॉल पुट लेवल इसको अपन कर देंगे हाइट। अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस का ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन वीडियो है, इसके अंदर अपन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बोल रहा हूँ। यूट्यूब के जो भी रिटेलर लोग देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि कोई ज्ञान की बातें होगी, इधर ज्ञान की बातें अब नहीं होगा। एकदम वीडियो की एंड तक देखोगे तो दिमाग की घंटी बज जाएगी। अब CMP कॉल पुट लेवल के नीचे जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाएगा। हालांकि इसकी फंक्शंस अपन ऑफ करके रखे हैं। पहले तो यहाँ से एक्सटेंड लाइन को अपन डाल दिए, तो ये एक्सटेंड लाइन कुछ इस प्रकार से दिख रही है। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी 100 पे सेट है, इसको अपन 70 पे सेट कर देते हैं। तो नीचे से वॉल्यूम बार आना चालू हो जाएगी, कहाँ कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया, कहाँ कहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट किया। तो कहाँ कहाँ पे मार्केट ने हायर वॉल्यूम के साथ आया। यहाँ से आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि मार्केट कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट कहाँ लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अब भी ऊपर की है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। तो अब सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद अपन करेंगे और चीज़ें एक्टिवेट। जितनी चीज़ आपको चाहिए होगा उतना ही रखिएगा, उससे ज़्यादा जितना आप समझ नहीं पाओगे वो डालना मना है। तो चलिए जब हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से कि अपन को क्या चाहिए, क्या समझ आना चाहिए, उस हिसाब से अपन उस चीज़ को डाल देंगे। फिलहाल यहाँ से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको अपने को कुछ करना वरना है नहीं। जैसे कि अपन अभी स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, हालांकि ये निफ्टी के अंदर वैसे कोई ट्रेंड लाइन वाइन कुछ बन नहीं रहा है, तो ये इंडिकेटर अपने को दिखा भी नहीं रहा है। तो ये एक्सटेंड ट्रेंड लाइंस है, इसको पहले अपन डाल के रखे हैं, इसको हटा देते हैं। वो जो 100 पे सेट था उसी के नीचे ये है, ये 100 के नीचे ये जो एक्सटेंड लाइंस है उससे ये लाइंस गायब हो जाएगी। अब अपन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नीचे स्क्रॉल। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपने आप से प्लॉट हो जाएगी। सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज कर लीजिए। अपने को जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड लाइन है तो दिखेगा, नहीं है। टाटा स्टील, यहाँ पे मेरा ड्राइंग करा हुआ है, ड्राइंग गायब कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन अपने आप से आई हुई है।
कि ये पॉइंट कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन अपने आप से आई हुई है, जिसके अंदर में अपन देख सकते हैं कि बार बार इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट टच मारता है, नीचे गिरता है, टच मारता है, नीचे गिरता है। इसके सामने आया, टच नहीं किया और नीचे गिर गई। मतलब ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो ये सपोर्ट पे भी अपने आप से आएगा और ये अपने आप से ही सप्लाई पे भी आएगा। मतलब ट्रेंडी रेजिस्टेंस, ट्रेंडी सपोर्ट को ये अपने आप से दिखाएगा। फिर किसी और स्क्रिप्ट पे मैं दिखा रहा था उज्जीवन। अब उज्जीवन में ये ट्रेंड लाइन जो है ये अपने आप से अपने को एक पैटर्न को दिखा रही है कि ये आगे चल के इस लाइन को आप ड्राइंग करके एक्सपेंड कर देंगे और इस लाइन को ड्राइंग करके एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये अपने को एक पैटर्न को दिखा रही है जो कि आपकी कुछ इस प्रकार से पैटर्न है। इस पैटर्न की नाम, अगर ये मार्केट इस साइड ब्रेकआउट देता है तो ये असेंडिंग हो जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से इस साइड आता है तो तब ये डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये आगे चल के असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ बनने वाला है, वो आपको समझ के देगा। हालांकि इसके साथ इंडिकेटर सेल बाय लिख के दे देगा, तो आपको उसको लेके कोई टेंशन करने का है नहीं। तो चलिए सेटिंग के अंदर फिर से चलते हैं। चलने के बाद अपन यहाँ पे थे कि ये जो है ये ट्रेंड एंगल अपने आप से प्लॉट करके दे देगा। कॉल पुट लेवल के नीचे ये था आपका वॉल्यूम के साथ, उसके बाद आपका ये स्टार्ट ट्रेंड लाइन वो आ जाएगी, स्टार्ट ट्रेंड लाइन। फिर ये जो शो जिगजैग, शो हाई लो, ये अपन क्या करके रखे हैं हाइट। तो स्टाइल पे चलेंगे, स्टाइल पे ये सारे चीज क्या है हाइट। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसको यहाँ से जिगजैग को एक्टिवेट करते ही देखिए मार्केट की जो भी मार्केट की स्विंग्स है वो अपने सामने आ गया। अब इसके साथ अपन कर देते हैं शेप्स को एक्टिवेट, तो ये अपने को क्रॉस में बाई सेल खुद ही लिख के दे रही है। अभी इसके साथ अपन करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट। तो अपने को इसके हिसाब से कहाँ पे मार्केट की सपोर्ट लिया हुआ है, किस किस पॉइंट पे मार्केट की रेजिस्टेंस खाया हुआ है, वो सारे चीज दिख रही है कि मार्केट के अंदर क्या हो रही है। यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और उधर पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, ये अपने को उस तरीके से दिखा रही है। तो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी पैटर्न है इसके यहाँ पे लास्ट सिग्नल लेके आया है बाई, मतलब मार्केट ऊपर भागने वाला है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से आएगा, उधर से सेल मारने का है और इधर पे जाके बाई मारने का है। मतलब अब इधर पे बाई मारोगे, ये जिधर पे सेल बोलेगा उधर सेल मारोगे, फिर नीचे मार्केट गिरेगी, फिर जिधर बाई बोलेगा उधर बाई मारोगे। अगर उस तरीके से ये उस साइड निकलता है तो ये असेंडिंग हो गई। अगर यहाँ से ये इस साइड की लाइन को फाड़ देता है तो तब ये डिसेंडिंग हो गया। तो ये आगे चल के असेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा वो टेंशन आपकी नहीं है। तो चलो हम लोग स्किप वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी पे आने के बाद अपन निफ्टी पे थे, देखते हैं निफ्टी पे कैसे ये इसने रिएक्ट किया। तो ये यहाँ पे अपने को सेल बोला, इधर पे क्रॉस मार के बाई बोला, फिर क्रॉस मार के सेल बोला, फिर क्रॉस मार के बाई बोल के रखा है। अभी तक कोई सेलिंग सिग्नल इसमें जनरेट नहीं हुआ है। तो जब तक सिग्नल जनरेट नहीं होता है आपको लगना बंद करवा देगा ये इंडिकेटर। तो चलिए इस तरीके से ये इंडिकेटर को अपन एक्टिवेट करने के बाद अपन क्या करेंगे, हौले हौले से अपन करेंगे ये जो चीजें है इसको प्लॉट। अब ये प्लॉट, इसको प्लॉट करने से आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लाइन आ चुकी है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ तो देखो रेजिस्टेंस पॉइंट पे लाइन आया हुआ है। मतलब अगर हम लोग स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस जिगजैग शेप्स इसको बंद कर देते हैं और प्लॉट को एक्टिवेट करते हैं। प्लॉट अपने आप में हाई 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 रेजिस्टेंस 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 उसको खुद ही प्लॉट करके दे रहा है। अब इसको प्लॉट करने से
सपोर्ट पे लाइन अपने आप से आ रही है। फिर अगला प्लॉट करेंगे तो उसके हिसाब से कहाँ पे लाइन आ रहा है, नीचे की लाइन को ही ये दिखा रही है। प्लॉट एक्टिवेट कर देते हैं। तो चलिए सभी चीज प्लॉट करने से यह अपने को रेजिस्टेंस सपोर्ट को ये छोड़ दिया, रेजिस्टेंस को पकड़ के दिखा रही है। तो चलो, इंडिकेटर क्या है, आपकी सपोर्टिंग टूल है। तो आपका मेजर क्या है, मेजर मेरी थ्योरेटिकल है। टोटल 14 थ्योरेटिकल है मेरी, उस थ्योरेटिकल को ये इंडिकेटर फॉलो करता है। इंडिकेटर से मेरा थ्योरेटिकल नहीं है, मेरी थ्योरेटिकल को फॉलो करने वाला इंडिकेटर है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है। तो चलिए इसके बाद अपन कर देते हैं ऊपर की जो लेवल्स है इसको भी एक्टिवेट। तो टॉप लेवल 2 इसको एक्टिवेट कर दिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लाइन आ गई, ये रेजिस्टेंस पे लाइन आ गया। बॉटम लेवल 2, तो अब ये छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ रही है। फिर टॉप लेवल 1, फिर देखो इधर लाइन आ गई। फिर बॉटम लेवल 1, अभी टोटल मैं डाल देता हूँ, वैसे करके अगर दिखाएंगे तो आपकी दिमाग की दही होने वाला है, आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी क्या हो रही है, अभी मार्केट की स्विंग्स को ये आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि बाबू यहाँ से मार्केट की एक स्विंग हुई, ये एक स्विंग है, ये सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके दिया, ये रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके दिया। यहाँ से सीधा मार्केट फाड़ा, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इधर गया। यहाँ पे मार्केट ने पॉज किया, पॉज करके इधर भाग गया। तो मतलब ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको मार्क करके दे रहा है। चलिए सेटिंग पे घुसते हैं। सेटिंग पे घुसने के बाद अपन यहाँ से कर लेते हैं ये सारे चीज। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको भी एक्टिवेट कर दिए। जिगजैग इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। फिर क्रॉस मार के बाई सेल बोलने वाला इसको भी एक्टिवेट मैंने कर दिया। हालांकि ये इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है। आगे चल के सभी चीज़ों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए टॉप लेवल बॉटम लेवल इंटरफेस कैसे काम करेगा, क्या डालने से क्या होगा वो समझ लीजिए। नहीं तो मैं आपको जब एनालिसिस खुद करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या रख रहा हूँ, क्या किसको हाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अपन रख देते हैं। फिर इनपुट पे चलते हैं। इनपुट पे चलने के बाद अपन नीचे चले जाएंगे। नीचे में अपन कहाँ तक थे, कॉल पुट लेवल, ये सारे फंक्शंस मैंने बोल दिए हैं। जिगजैग इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। अब आएगा प्राइस एक्शन। प्राइस में कोई भी अगर एक्शन होता है, जैसे कि रिवर्स होती है, कहीं पे भी रिवर्स अगर होएगा तो ये उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। हालांकि अपन रिवर्स एक्शन अलग से ही पढ़ाते हैं, प्राइस एक्शन अलग से पढ़नी है, जो कि मेरी थ्योरेटिकल है। उसी के अनुसार अगर अपने को कहीं पे कुछ हाईलाइट होके मिलता है तो वो अपने को दिखेगी। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ये फुल्ली माड़ू बोजू कैंडल है, ये हाईलाइट करके दिखा देगा। फिर अगला ये जो रेड है, ये काफ़ी लाइट रेड है, तो ये अगला दिन नीचे घुसी, उसको ये आइडेंटिफाई करके दिखा दिया। अब इसके साथ अपन जोड़ेंगे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बोले तो ब्लू कलर में आ जाएगी, कैंडल्स की कलर क्या हो जाएगी, ब्लू कलर हो जाएगी। अब ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर अपने को कन्फ्यूशन, जो भी कैंडल है वो कन्फ्यूशन कैंडल को दिखाएगा कि मार्केट कहाँ कहाँ कन्फ्यूज हुआ है, इसकी नाम कन्फ्यूशन कैंडल है। तो ये अपने को कन्फ्यूशन कैंडल को दिखाएगा। प्राइस एक्शन बार कहीं से रिवर्स होता है उसको दिखाएगा। इनसाइड और आउटसाइड बार, इनसाइड आउटसाइड बार देखिए, एक्वा कलर की जो कैंडल है, ये एक्वा कलर की कैंडल, ये आउटसाइड बार है। और ये जो ब्लू कलर की कैंडल आप देख रहे हो, ये इनसाइड बार है। मतलब उसी कैंडल के अंदर में अगर कैंडल बनेगा तो उसको इनसाइड बार बोला जाएगा, और किसी कैंडल के अगर मार्केट ब्रेक आउट लेगा तो उसको आउटसाइड बार बोला जाएगा। तो ये इनसाइड बार आउटसाइड बार दोनों को दिखा देगा। अब यहाँ हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन ये लिखा हुआ है।
अब चार्ट पे कहा हैंगिंग मैन बनी है, ये कैंडल जो है ये है हैंगिंग मैन कैंडल, यहाँ लिखा हुआ है HM, प्लस ये कैंडल हैमर कैंडल है तो साथ में H भी लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है, नहीं तो माउस पॉइंट उधर रख लो। हैंगिंग मैन, तो ये अपने को हैंगिंग मैन दिखा रही है और ये कैंडल हैमर भी है, दोनों दिखा रही है। तो चार्ट पे जहाँ जहाँ हैंगिंग मैन हैमर होगा वो आइडेंटिफाई करके अपने को दे देता है। तो चलिए सेटिंग में चल रहे हैं। चलने के बाद प्राइस एक्शन हैमर इन्वर्टेड हैमर यहाँ तक अपन कवर कर लिए हैं, यहाँ तक अपन कवर कर चुके हैं। फिर बाकी अगर हम नीचे जाएंगे तो चलिए देखते हैं प्राइस रेंज। अब लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इसके ऊपर कहा जाएगा, इसके ऊपर कहा जाएगा, इसके ऊपर की पता कैसे करें। तो चलिए पता करवा देते हैं। 0 ये जो है ये मोटा मोटा एक्टिवेट कर लेते हैं और इधर से इतनी सी एक्टिवेट करने से अपना काम बन जाएगा। इतनी सी करने से अपना काम बन जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक मूव को लिया है, ये एक मूव हुई है, होने के बाद मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, फिर मार्केट ऊपर भाग रही है। तो ये मार्केट की अगला टारगेट कहाँ होने वाला है उस पे लाइन डालता है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई और इतनी सी आई तो ये मार्केट की नीचे की टारगेट लाइन था। उससे पहले अगर मार्केट ने अपना करवट चेंज किया है, स्विंग्स चेंज किए हैं, ट्रेंड को, दिशा को बदला है, तो मार्केट की नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, वो है 25,693। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि अगला ऊपर में कहाँ तक जाएगी, उसके ऊपर कहाँ तक जाएगी, वो सारा चीज ये आपको दिखाता है। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं, वापस से उसी जगह पे आते हैं जहाँ से अपन इसको डाले थे, वहीं से डाल के इसको हटाते हैं। यहाँ से अपन एक्टिवेट किए थे। तो अब ये हो जाएंगे गायब। उसके अगला जो वर्जन है टाइम पार्टीशन, इसको अपन कर देते हैं एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट करने से अपने सामने कुछ इस प्रकार की चीज आ गई है। अब ये चीज आने से अपने को क्या समझ आ रही है, ये चीज अब सिकुड़ चुकी है, मतलब ये मार्केट की करेक्शन टाइम पीरियड को दिखा रही थी कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक किस मोड में चल के गई, करेक्शन पीरियड में थी। मार्केट का ये करेक्टिव फेस था, अभी ये राइसिंग फेस है। जब राइसिंग फेस खत्म हो जाएगा तब ये यहाँ से जितना राइसिंग फेस होती है वहां तक की दायरा को ले लेगा। तो चलिए ये इस चीज को दिखाती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं मून फेस उसके ऊपर काम करते हैं, मून फेस से बढ़िया ये काम करके आपको दिखाता है। तो चलिए यहाँ से अपन इसको करेंगे गायब कि कब मार्केट किस ट्रेंड में है, ये अपने को वो दिखाता है टाइम पार्टीशन के साथ। अब यहाँ पे एक जिगजैग और है, इसको अपन एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस जिगजैग के अनुसार अपने को कुछ मजेदार होते हुए दिखेगा कि मार्केट की बिगेस्ट मूव किस प्रकार से हो रही है, ये अपने को वो होते हुए दिखाएगा। हालांकि अभी आपकी समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। जब एनालाइज करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर में, तब ये चीज समझा देंगे या फिर समझ में आ ही जाएगा। कहा है टाइम पार्टीशन प्राइस रेंज, ये टाइम पार्टीशन, इसकी जिगजैग को अपन ऑफ कर दिए तो ये बड़ा वाला जिगजैग गायब हो गया।
अब यहाँ पे अपन देखेंगे वॉल्यूम, मनी फ्लो, प्रोफाइल, सेंटीमेंट एक्टिवेट कर देते हैं और प्रोफाइल हिट मैप एक्टिवेट कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे अपने को मार्केट की अंदर क्या सेंटीमेंट बन रही है, मार्केट की कितनी कितनी एरिया से रेंज बन रही है, मार्केट अगला ऊपर जाएगा तो कितना तक जा सकता है, उस ऑर्डर के अंदर कौन सी सेंटीमेंट बन रही है, वो सारी चीज अपने को दिखेगी। तो यहाँ पे मार्केट का छोटे से छोटा एरिया मार्केट की ब्लास्ट होके अगला एरिया, बात समझ में आ रहा है। फिर मार्केट की छोटे से छोटा दायरा, ये सारा चीज अपने को समझ में आ जाएगी। कौन सी भाव पे 25,320 पे कितनी 1-1.166 बिलियन 75.15% क्या हो रही है, सेंटीमेंट बियरिश बन रही है। सेंटीमेंट क्या हो रही है, बियरिश बन रही है। अगर मार्केट अगला दिन नीचे आता भी है तो कहाँ तक आ सकती है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहाँ कहीं तक आ सकता है। तो भाव कितनी होगी, 25,211। बात समझ में आ गया। और मार्केट ऊपर अगर निकलता है तो कहाँ तक जाएगी, थोड़े समय पहले ही लेवल डाल के समझा दिया था। तो ये चीज किसके लिए है, समझ में आ रहा है। नहीं तो जब एनालाइज करेंगे तब समझ ही जाओगे कि मैंने किसको डाला, क्यों डाला और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। फिलहाल अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, इसके अंदर में क्या क्या है, मैनुअल इंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाला वीडियो है। तो इसके अंदर में पूरा मैनुअल इंस्ट्रक्शन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सीधा नीचे चले जाएंगे, ऑर्डर फ्लो नीचे है, हाँ ये ऑर्डर फ्लो है। वॉल्यूम, मनी फ्लो, सेंटीमेंट, प्रोफाइल, प्रोफाइल हिट मैप कर दीजिए गायब, चला जाएगा। बैकग्राउंड नीचे पीछे से गायब हो गई है। अब यहाँ पे अपन एक्टिवेट करते हैं बॉलिंजर बैंड। क्या एक्टिवेट किए, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आ गया है। अगर आपको चाहिए बॉलिंजर बैंड तो आप यही से डाल सकते हो। फिर अपन क्या किए, मल्टी मूविंग एवरेज। मल्टी मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेज 50 को एक्टिवेट किए, ये रहा मूविंग एवरेज 50। फिर मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 200 नीचे कहीं लुढ़क के पड़ी हुई है। 50, 100, 200 मल्टी मूविंग एवरेज। इसके साथ अगर हम बॉलिंजर बैंड लगा लेंगे तो चलिए यहां से बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड डाल दिया, बॉलिंजर बैंड आ गई। मूविंग एवरेज 20, 50, 100, 200 हो गया। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि बॉलिंजर बैंड के नीचे चले जाते हैं, इधर बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज 20, सेल लाइन ऊपर में है उसको गायब करो, बाई लाइन नीचे में है इसको गायब करो, बस जस्ट मल्टी मूविंग एवरेज सेटअप बन गया। सेल लाइन, बाई लाइन एक्टिवेट करो। बाकी के चीजों के साथ कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ के देखना आता है तो जोड़ लो, वरना जैसे आपको जो चीज समझ आता है उस हिसाब से। नहीं तो आप मेरे से जब सीखेंगे कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, मैं जो बोलूंगा वैसे ही देख लेना। तो यहाँ पे अपन करेंगे बॉलिंजर बैंड को गायब, मल्टी मूविंग एवरेज को गायब, मल्टी मूविंग एवरेज को भी गायब। फिर अपन करेंगे ये फंक्शन एक्टिवेट, हाई। अब ये जो हाई फंक्शन है ये अपने को मार्केट की कहाँ कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ओनली फॉर सेल ट्रेड लेने के लिए है। हाई ढूंढो, शॉर्ट मारो और चुपचाप बैठो। और ये हाई को गायब करके लो को डाल दिया, तो लोएस्ट पॉइंट ओनली फॉर बाई ट्रेड मारने के लिए है कि कहाँ कहाँ मार्केट ने डिप मारा और बाई, डिप मारा बाई, डिप मारा बाई। बात समझ में आ गया। तो दोनों को बोथ केस में एक साथ एक्टिवेट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी
कि अपने को रेड लाइन की चोटी पे शॉट मारने का, और ये घुसी जहां पे ग्रीन लाइन खत्म होती है वहां बाई मारने का। रेड लाइन की चोटी पे शॉट मारने का, जहां ग्रीन लाइन खत्म होती है बाई मारने का। तो कॉम्बिनेशन सेटअप में ये कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई दे पड़ता है। तो चलिए और नीचे स्क्रॉल करके चले जाते हैं। थोड़ी सी बाकी बची हुई है कि हालांकि इंडिकेटर बहुत कुछ कैरी कर रही है, फुल्ली लोडेड है। बात समझ में आ रहा है, इंडिकेटर है फुल्ली लोडेड। यहाँ तक अपन थे हाई एंड लो, इसको गायब कर दिए। गायब करने के बाद अपने को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके अंदर में अपन करते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ से होएगी मजा 0, 25, 50, 75, 1 यहाँ तक रख लिए। अब देखिए एंगल आना चालू हो जाएगी, मार्केट की एंगल आना चालू हो जाएगा। जो भी मार्केट के एंगल्स के बारे में जानते हैं उनके लिए ये फायदेमंद होगा। हालांकि अपन तो जानते ही है। शो जिगजैग, इस जिगजैग को अपन शो कर देते हैं और यहां से ये चीजों को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देखिए मजा, अब क्या, अब आएगा मजा। मार्केट यहां से यहां तक फॉलिंग लेने के बाद मार्केट के पास ये 4 एंगल था ऊपर जाने की, लेकिन उस पे मार्केट नहीं गया। मार्केट किस एंगल से गया? इस एंगल से। यहां से मार्केट यहां तक, ये स्टेज डाउन, रिट्रेस, देन स्टेज डाउन, देन रिट्रेस। अगर मार्केट को अगला डाउन होना था तो यहाँ तक होना था, उससे पहले मार्केट बुलिश हो गई, मतलब मार्केट अभी ये ट्रेंड लाइन पे चिपक के चलेगा। बात अगर समझ में आ रही है तो थोड़ी सी एनालिसिस अपन इसके साथ कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि ये आखिर है क्या। मार्केट के फॉलिंग कहाँ से हुई थी? यहाँ से मार्केट की फॉलिंग हुआ था। फॉलिंग होने के बाद मार्केट को जिस प्रकार से ट्रीट किए, फिर मार्केट यहाँ से देखो ये ट्रेंड एंगल को चिपक चिपक के चली थी, फिर फॉलिंग यहाँ से मारा, यहाँ से मार्केट बाइंग करके इस ट्रेंड लाइन को चिपक चिपक के चलेगा। जैसे कि इधर चिपक चिपक के चला था वैसे इधर चिपक चिपक के चलने वाला है। तो मार्केट अपने आप को पहले से ही बोल के रखा हुआ होता है कि वो क्या करने वाला है। अब आप उसको कितना जानते हो और समझते हो, यही चीज वेरी होता है कि आप जानते क्या हो और उसमें होता क्या है। तो चलिए अपन यहाँ पे आ गए हैं। ये जो लाइंस है इसको अपने को जरूरत नहीं है। जिस ट्रेंड एंगल पे मार्केट नहीं चला उसको गायब कर दिए। यहाँ से मार्केट नेट एंड क्लीन यहाँ तक चली, फिर यहाँ से गिरी। अब मार्केट इस ट्रेंड एंगल को चिपक चिपक के चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से बात आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो दोस्त अब करते हैं अपना जलवा चालू कि एनालिसिस कैसे करना है। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ काफी लंबा हो गया हुआ होगा, तो इसको मैनुअल इंस्ट्रक्शन वीडियो के हिसाब से ही अपन रखते हैं। बाकी अब कुछ चीज एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए कि आखिर हम लोग अपन करें तो क्या करें। अपन जो किए टॉप लेवल एक्टिवेट करते हैं, बॉटम लेवल एक्टिवेट करते हैं, टॉप बॉटम ये एक्टिवेट कर देते हैं। उससे ये समझ आएगा कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। तो अब जैसे जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया तो उससे क्या हो रही है, उससे हो क्या रहा है। अब मैं जैसे ही सेटिंग में जाऊंगा और जिगजैग को एक्टिवेट करूंगा तो क्या हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा और मार्केट किस तरीके से चिपक चिपक के चल रही है, और मार्केट के अंदर अगर सिग्नल है तो कौन सी सिग्नल है। अब मार्केट में लास्ट सिग्नल जो है वो है बाई। मार्केट के अंदर लास्ट सिग्नल क्या है? बाई सिग्नल है।
यहाँ से देखिए बाई सिग्नल है, सपोर्ट पॉइंट, ये इसी ट्रेंड लाइन से नीचे गिरा, ऊपर उठा, रेजिस्टेंस को टच भी नहीं मारा, नीचे गिर गई। ये ट्रेंड लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया। ये जैसे इधर से अगला ट्रेंड लाइन के नीचे से सुसुर करके घुसी, अगर ये इधर खुलता तो ये इधर आता, तो अगला ट्रेंड लाइन तक आता। लेकिन ये इधर खुला, खुल के इधर तक आया, बाई हुई, ऊपर में ट्रेंड लाइन को टच किया, रेजिस्टेंस खाया, इधर पे आया। ये हल्का सा यहाँ गुचुर पुचुर करेगा, हल्का सा यहाँ क्या करेगा, गुचुर पुचुर करेगा। गुचुर पुचुर करके ब्रेकआउट मारेगा तो सीधा इस ट्रेंड लाइन के साथ चिपक चिपक के चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या होने वाला है आगे, अगर मार्केट इतनी सी एरिया के अंदर में है तो वो साइडवेज में है, अगर ये उस साइड भागता है तो चिपक चिपक के जैसे कि ये इधर से चिपक चिपक के चली है, वैसे ये भी चिपक चिपक के चलने वाला है। अगर ये इस साइड आ जाता है तो तब ये इधर पे जाके ट्रेंड लाइन पे वापस से सपोर्ट लेने वाला है। तो इसकी अपकमिंग स्विंग यहाँ पे पॉज मारी हुई है, ब्रेकआउट पे बाई मानने हैं और ब्रेकडाउन पे सेल मानने का। बात समझ में आ गया है? और जब ये कुछ करेगा तो ये जैसे क्रॉस मार के बाई सेल बोला है, ये इसके माथे में लिख के ही दे देगा। तो कौन से एंगल से किस जगह पे क्या डिसीजन हो रही है और कैसे चीजों की फैसला करना होता है, वो उम्मीद करता हूँ हौले हौले से समझ में बात आ जाएगा। नहीं तो अपन इसके अंदर कुछ और हाइड करके रखे हैं क्या? नहीं, सब एक्टिवेट है। यहाँ से अपन कर देंगे अप टेंट, बाई, डाउन टेंट और सेल को एक्टिवेट। अब हो जाएगी मजा, जब तक ये इंडिकेटर डबल बाई बोलेगा। पीछे से देखो, इधर पे बोला है डबल बाई बोल के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग लाइन, यहाँ पे कटिंग करवा दिए मार्केट ने अपने को, यहाँ पे कटिंग करवा दिए। तो यहाँ से एंट्री मिली थी और वहां पे एग्जिट मिला। अब ये इधर से एंट्री मिल रही है, देखते हैं कहाँ जाके ये एग्जिट कराता है। यहीं से एग्जिट कराता है कि इसको ट्रेल करते हुए ऊपर तक लेके चला जाता है, अपने को पता नहीं है बोलेंगे, मतलब अपन नहीं जानते। अपने को एक्सपर्ट बनना नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, अपन कोई एक्सपर्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर फलाना डमकाना बनने की कोई शौक नहीं है। जस्ट फॉलो द सिग्नल, एनालाइज कैसे करना होता है वो करके दिखा रहे हैं, फिर क्या हो रही है वो समझा रहे हैं, कैसे डू इट फॉलो करेंगे बुड़बक के जैसा, वही बोल रहे हैं। जब तक डबल सेल, क्रॉस मार के सेल, ये ट्रेलिंग लाइन काट के सेल, दो सेल अपने को नहीं दिखता है, तब तक बाई। अब कैंडल टेक्निकल फलाना डमकाना कुछ भी नहीं करने का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रहा है। अब अपन करेंगे थोड़ी सी एक्टिवेशन, वो वाला जो 100 में सेट है उसको करेंगे 70, उसको क्या करेंगे 70, चल थोड़ा सा नीचे है, ये रहा ट्रांसपेरेंसी जोन 100 पे सेट है, इसको करेंगे 70। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। और ये डबल बाई, डबल सेल, ट्रिपल बाई, ट्रिपल सेल फंक्शंस अगर समझ में आएगा, जो आपको रखना है वो आप रखोगे, जो नहीं रखना है वो हटा दोगे। जैसे जैसे मैं जो फॉलो करूंगा वैसे वैसे आप चार्ट पे बस उतना ही रखोगे। बात तो 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगी कि ये मार्केट की पहला वेव है 1 2 3 4, देन ये मार्केट 5वीं मूव में चल रही है। मार्केट की ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये मार्केट का सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट पे हाई वॉल्यूम प्रोफाइल है, और ये मार्केट की बेस लाइन है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट अगला इस धूमधाम धरैया के चक्कर में है भैया। धूमधाम धरैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, यहाँ कहीं तक मार्केट जाने वाला है। उसकी कितना डेट होएगी, उसकी कितना टाइमिंग होएगा, कौन सी दिन आएगी, सबकी खबर हम यही से पता कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एनालाइज जब करेंगे इसी इंडिकेटर की यूज करेंगे। तो कोई मेरे से मत पूछना कि इस इंडिकेटर की प्राइस कितनी है। मेरा पास कोर्स है, मैं कोर्स कराता हूँ, उस कोर्स को कराते हुए एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये इंडिकेटर बना के बैठे हैं। ये इंडिकेटर बेचना मेरी मोटिव नहीं है। अगर सीखना ही है तो कोर्स ज्वाइन करना। तो डिटेल के लिए नंबर ढूंढो, नहीं तो कुछ वीडियोस देखो, मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद। खुद की ख्याल खुद ही रखा करो।